ये तिरपाल से कवर किया हुआ है ताकि पानी अंदर ना जाए। तो ये दाल के पकोड़े देखेगा, यकीनन दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट है। और तो एक साथ इस पे 4 बर्तनों पर खाना पकाया जा सकता है। मिट्टी और गोबर से इसकी लिपाई की गई है जैसा कि गांव में किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद डोभाल बिन्नी आज आपको एक अलग ही दृश्य दिखाने जा रहा हूं। जी हां, माल देवता के लिए जब हम रायपुर से जाते हैं तो केसरवाला से मछेत गांव के लिए एक रोड ऊपर की तरफ आती है जो खलंगा दुर्ग तक भी पहुंचती है। इस रोड पर कुछ आगे आकर के एक खूबसूरत ट्रेडिशनल छानी है। जी हाँ, हमारी पारंपरिक छानियाँ जो अब देखनी दुर्लभ हो गई हैं, लेकिन एक ऐसी छानी यहाँ पे बनाई गई है जिसके अंदर जाकर यकीनन दिल खुश हो जाता है और लगता है कि कहीं ना कहीं जो गढ़वाल है, जो हमारे पहाड़ हैं, यहाँ की जो पारंपरिक वस्तुएं हैं, उन्हें संजोए जाने का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, पूरा ऑर्गेनिक टच इसे दिया गया है और लकड़ियों से बिल्कुल उसी अंदाज में छानी को मोडिफाई करते हुए। जी हाँ, क्योंकि जो छानियाँ हमारे पहाड़ों में होती हैं, जो छानियाँ हमारे दूर दराज के गाँव में हुआ करती थी, उसी के तर्ज पे इसे लुक दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं हिमालयन जोन। और यहाँ से जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंक्रीट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये छानी का आंगन है, ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे ये देखिए, ये चूल्हे बना रखे हैं और लकड़ी के चूल्हे जो गांव में होते हैं उसी प्रकार से इसे बनाया गया है। यहाँ पर एक एक चीज़ देख करके ये लगता है कि हाँ, यकीनन ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है और इसे निरंतरता के साथ किया जाना चाहिए। ये देखिएगा बहुत ही खूबसूरत है। और अब हम छानी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ पे गर्मा गर्म पकवान परोसे जाते हैं। तो चलिए छानी के अंदर चलते हैं और अंदर की वो झलक देखते हैं जो संस्कृति और प्रकृति को बेहद करीब से जोड़ती है, जो गढ़वाली पहाड़ी रहन सहन को दर्शाती है। ये देखिएगा हम अंदर आ चुके हैं और ये पूरा मचान, ये छान बहुत ही खूबसूरती के साथ बना रखी है। पूरा लकड़ियों का गठजोड़ है इसमें, बांस की लकड़ियों के साथ साथ जो घास है उससे इसे तैयार किया गया है। अंदर आते ही आपको सामने दिया जला हुआ दिखाई देगा और इसके नीचे सदग्रंथ रखे हुए हैं, पुस्तकें रखी गई हैं। ये ट्रेडिशनल मोड़े देखेगा, टेबल लगे हुए हैं ट्रेडिशनल लकड़ी के। फायर से बचने का पूरा उपाय है यहाँ पे। और एक बहुत ही सुंदर पेंटिंग, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, ये देखेगा। और जो पुराने बर्तन उपयोग में लाए जाते थे जो हमारे पूर्वजों के द्वारा, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये लकड़ी की परोठी देख सकते हैं, परोठी का विशेष महत्व है हमारे पहाड़ों में, खासकर जब शादी ब्याह होती है। ये ठेकी, ये परोठी बहुत उपयोग में लाई जाती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये घेड़े देखेगा, ये सब लकड़ी का है। और यहाँ पे ये तिल है, पहाड़ी नमक है, जो गिंजाली होती है, ओखली और गिंजाली, यानी उखल्यारा और गिंजाला। तो गिंजाली यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी मुसल। 4 धाम उत्तराखंड का एक बहुत ही अच्छा नमूना चित्र यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ में पहाड़ों से जुड़े हुए जो तमाम किताबें हैं, चाहे वो खेतीबाड़ी से संबंधित हों या फिर अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित हों, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। आप इन्हें पढ़ सकते हैं और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। चीड़ के पेड़ों की जो छिंतली है वो भी यहाँ पे रखी गई है। तो उत्तराखंड को समग्र रूप से दर्शाने का एक सराहनीय प्रयास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ग्रामोफोन, बहुत पहले इसका उपयोग किया जाता था और जो विलुप्त हो चुकी वस्तुएं हैं, यदि उनके दर्शन करने हैं
तो आप माल देवता के बेहद पास केसरवाला में आइए और छानी जो रेस्टोरेंट है यहाँ पर इन तमाम वस्तुओं को आप देख सकते हैं। ये सुप्पा देखिए, सूप, साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल हमारे अनाज हैं उसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सुंदर ये दृश्य है और जो सबसे बड़ी खासियत है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इस छानी को, इस मचान को, इस छप्पर को हमने हर तरफ से देखा और पाया कि यहाँ पे पारंपरिक रूप से सब कुछ तैयार किया गया है और न सिर्फ इसकी छत, न सिर्फ इसकी दीवारें, बल्कि इसका जो फर्श है ये देखिएगा, मिट्टी और गोबर से इसकी लिपाई की गई है जैसा कि गांव में किया जाता है। उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ी गांव हैं गोबर और मिट्टी के लेप से ही अपने घरों की लिपाई करते हैं और कहीं ना कहीं इसमें एंटी इंसेक्ट गुण भी पाया जाता है, एंटी बैक्टीरिया गुण भी पाया जाता है। उसी को यहाँ पे लागू किया गया है और एक अलग ही आकर्षण है यहाँ का। यकीनन दिल बहुत खुश हो गया है। यहाँ पे जो तमाम हमारे पहाड़ी पकवान बनते हैं, पहाड़ी वस्तुओं की उपलब्धता है वो हृदय को सुकून देने वाली है। और ये देखिएगा गर्मा गर्म चाय और पकोड़े और स्पेशल चटनी है। इस चटनी के बारे में आपको बता दें कि ये सोयाबीन की चटनी है। सोयाबीन यानी भट्ट जो हमारे गांव में काफ़ी मात्रा में उगाए जाते थे, धीरे धीरे अब खेतीबाड़ी बंजर हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसे भी जीवंत रखने का एक प्रयास है और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। ये गर्मा गर्म चाय, चटनी, हरी चटनी और सोयाबीन की चटनी या भट्ट हम कह सकते हैं। तो अंशु टेस्ट करके बताइएगा। ये दाल के पकोड़े देखेगा और पूरा अपना जो खान पान है तो यकीनन बहुत ही स्वादिष्ट है और हम भी इसे टेस्ट करेंगे। यकीनन दोस्तों बहुत ही स्वादिष्ट है और पूरा जो टेस्ट है इसका ये वही टेस्ट है कि जो हम गांव में अपने हाथ से सिलबट्टे पे पीस कर दाल को पकोड़े बनाते थे, वही नेचुरल टेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये देखिएगा यहाँ पे मंडवा जिसे हम कोदा कहते हैं और पहाड़ों में कोदा झंगोरा बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उगाया जाता था। कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे, ये वही कोदा झंगोरा है जो उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए आंदोलन में जान फूंकता था। तो कोदे के यहाँ पे मोमोज बन करके आ चुके हैं, यानी मंडवे के। तो प्रियांशु टेस्ट कीजिएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं। तो चलिए दोस्तों कुछ और दिखाता हूँ आगे पीछे का दृश्य, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ बाएं, कुछ दाएं। ये खूबसूरत प्रकृति और संस्कृति के इस गठजोड़ के बीच में जो गढ़वाली पहाड़ी रहन सहन है वो यकीनन बेहद खूबसूरत। ये नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ हैं इसके आसपास देखिएगा, ये तमाम गमले लगे हुए हैं। यहाँ पे एक खूबसूरत ये डिज़ाइन दिया गया है। इसके ठीक ऊपर ये मचान है, ये छान है और यहाँ पर हर कोई रुकना, ठहरना, बैठना पसंद करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऊपर ये लकड़ी की सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं और ऊपर भी बैठने की बहुत ही उचित व्यवस्था है। तो चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार का दृश्य है। बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है जो इस पे कलर किया हुआ है, बहुत ही सुंदर। और अंदर जाते ही देखिएगा सामने पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। हालांकि आज थोड़ा धुंध है और इस धुंध के मौसम में सामने का दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की प्रकृति, यहाँ के सुंदर नज़ारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त हैं।
तो कोई भी गेस्ट यदि यहाँ पे आता है तो यकीनन उसे बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। वो नेचर को बेहद करीब से फील कर सकता है। शांति प्राप्त करने के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान। ये देखिए, पूरे बांस के डंडों से, बांस की लकड़ियों से इसे तैयार किया गया है और देखने में बहुत ही शानदार। ऊपर इसकी सीलिंग देखिएगा, बहुत ही सुंदर। तो चलिए नीचे चलते हैं और कुछ और देखते हैं। ये मचान देखिए, छप्पर देखिएगा, इसके नीचे ये चूल्हा है और एक साथ ये देखिएगा यहाँ से लकड़ी लगाई जाती है, जलाई जाती है और ऊपर कई सारे ब्लॉक हैं इसके। तो एक साथ इस पे 4 बर्तनों पर खाना पकाया जा सकता है, बनाया जा सकता है और 2 तरफ से इस पे लकड़ियाँ लगाई जाती हैं। यहाँ पे देखिएगा ये मटका है, मटके पे ये 20 फीट कर रखी है और मटके का पानी बहुत ही लाभकारी माना जाता है। ये देसी चूल्हे, लकड़ियाँ जला करके यहाँ पे खाना बनाया जा सकता है। चारों तरफ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर पारंपरिक रूप से ही हर किसी वस्तु को रखा गया है और जो निर्माण किया गया है वो पारंपरिक रूप से ही किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावर प्लांट लगाए गए हैं। सुकून है हर तरफ, जहाँ भी नज़र फिराई जाए। तो बहुत ही अच्छा प्रयास है, सराहनीय प्रयास है यहाँ पे। और आपको बता दें कि रमेश पेटवाल जी के द्वारा ये सराहनीय प्रयास किया गया है और बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व हैं। उनका यही प्रयास रहता है कि अपनी संस्कृति को अपनी प्रकृति के साथ आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए। प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं। अपने गांव की तरफ भी लगातार पर्यावरण को मद्देनज़र रखते हुए तमाम प्रकार के कार्य संचालित करते हैं। स्किल डेवलपमेंट में लगातार सेवाएं दे रही हैं और नौजवानों के हुनर को मुकाम तक पहुंचा रही हैं। ये देखिए, अंदर से पूरा घास फूस और ऊपर ये तिरपाल से कवर किया हुआ है ताकि पानी अंदर ना जाए। तो पुख्ता इंतजामों के साथ अपनी संस्कृति को, अपनी पहाड़ी गढ़वाली सभ्यता को जीवित रखने का ये सराहनीय प्रयास बहुत ही काबिले तारीफ़ है। दोस्तों, हमारे पहाड़ों में हालांकि छानियाँ सिर्फ कहानियों में रह गई हैं, लेकिन यदि आप छानी के एक बार फिर से दर्शन करना चाहते हैं तो आप माल देवता के पास केसरवाला में आ सकते हैं। और यहाँ पे ये छानी जो हिमालयन जोन के अंतर्गत है, जो दर्शाती है अपने पहाड़ों की उन यादों को, उस अतीत को, जिसे कहीं ना कहीं अब हमारे पहाड़ खो रहे हैं। तो ये दृश्य यकीनन बेहद खूबसूरत है। और दूसरे मचान के ऊपर हम आ चुके हैं। मचान कहो या छानी कहो, तो ये दिखेगा हर जगह हर तरह से प्रकृति को बचाने का जो प्रयास है वो किया गया है। इसके बीचों बीच यदि आपको दिखाऊं तो ये देखिएगा, ये पूरे का पूरा पेड़ सुरक्षित रखा गया है और एक अलग ही आनंद की अनुभूति हर स्थान पर जाकर के हो रही है। हर कहीं की एक अपनी अलग विशेषता है जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, हरे भरे पत्तों से भरे हुए, और इनकी छांव में साथ ही साथ
इधर उधर से जो धूप आ रही है, तो धूप और छाँव का बहुत ही अच्छा बैलेंस है यहाँ पे। प्रकृति और संस्कृति का खूबसूरत बैलेंस है यहाँ पे। हमारी जो सभ्यता है, पहाड़ी रहन सहन की जो विशेषताएं हैं, वो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे दृश्यमान हो रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से रायपुर से कुछ आगे आकर जब हम खलंगा दुर्ग वाली रोड पे आए, तो यहाँ पे बछेत गांव में जो केसरवाला के अंतर्गत है, यहाँ पर ये छानी बनाई गई है और इसके अंदर उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री है वो आपने देखी और बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसे प्रस्तुत किया गया है। कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल अंदाज है, जो हमारा पारंपरिक अंदाज है, उसे यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास बहुत ही सराहनीय है। छानियाँ अब सिर्फ कहानियों में रह गई हैं। पहाड़ों से पलायन हो रहा है, गांव के गांव बंजर हो रहे हैं। छानियाँ तो बहुत दूर की बात हैं, लेकिन यदि देहरादून में इस प्रकार का प्रयास किया गया है और इस छानी के अंदर न सिर्फ हमारी पारंपरिक पहाड़ी गढ़वाली वस्तुओं को रखा गया है, बल्कि जो पहाड़ी खान पान है वो भी यहाँ पे पर्याप्त रूप से मिलता है और बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है जो हमारे पहाड़ों में कभी बनाए जाते थे। तो इस प्रकार के कार्य यकीनन उत्तराखंड को, हमारी पहाड़ी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सराहनीय है। तो छानी के इस एपिसोड से हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।